साथियों नमस्कार। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर जरूर कीजिए। मुझे आज पता लग रहा है कि मेरा देश हजारों साल तक ईसाइयों और मुसलमानों का गुलाम क्यों रहा है। आज जो परिस्थितियां बन रही है वो ऐसी परिस्थितियां हैं कि किसी एक बिल के आने से क्या सरकार देश को बर्बाद कर रही है या देश बर्बाद हो जा रहा है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि हजारों सालों की गुलामी के कारण से हमारी मानसिकता में ही गुलामी हो चुकी है और हमें सिर्फ बाबूगिरी करने का और नौकरी करने की ही आदत पड़ी हुई है। हमें नौकरी चाहिए परंतु देश नहीं चाहिए। हमें सब्सिडी चाहिए, देश नहीं चाहिए। फ्री में मकान चाहिए, फ्री में खाना चाहिए, फ्री में सब कुछ चाहिए, बदले में कुछ देना ना पड़े, परंतु हमें देश नहीं चाहिए। ये क्या गुलामी जैसे मानसिकता बना के रखे हैं आप। 1947 में जैसे तैसे देश में सत्ता हस्तांतरण तो हुआ और सत्ता हस्तांतरण होते ही शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया? एक अंगूठा छाप मौलाना आजाद, जो भारत में पैदा भी नहीं हुए थे, जो भारत की शिक्षा संस्कृति को कुछ जानते भी नहीं थे। एक मक्का में पैदा हुआ व्यक्ति को भारत का शिक्षा मंत्री बना दिया गया। और तब क्या पढ़ाए जाते थे? अकबर महान और महाराणा प्रताप कायर। क्या पढ़ाए जाते थे? औरंगजेब महान और शिवाजी पहाड़ी चूहा, भगत सिंह आतंकवादी। यही सब पढ़ाया जाता था हमें इन 70 सालों से। और ऐसी ही हमारी मानसिकता बनी हुई है। हजारों सालों में पहली बार देश का कल्याण करने वाला और देश की संस्कृति और देश के सभ्यता को समझने वाली एक सरकार बनी है, जो सैकड़ों साल से लटके हुए कई मामलों को चुटकी बजा के निपटा दिए। आप सोचिए कि 500 साल तक जिस राम मंदिर का मुद्दा लटका पड़ा हुआ था, 70 साल तक कश्मीर का विवाद पड़ा हुआ था, कई सालों तक एक देश एक टैक्स का विवाद था, सालों से 3 तलाक का मुद्दा था, सालों से नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा था और भी कई मुद्दों को जिस सरकार ने चुटकी बजा के निपटा दी हो। ऐसे सरकारों का विरोध करना तो स्वाभाविक है, क्योंकि 70 साल तक जिन लोगों ने देश में अपना राज किया और 70 सालों में देश को क्या दिया उसने? गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा और लोगों को नौकरी देने के नाम पर दास बना के रखना। ये कैसी मानसिकता आखिर। साथियों संभल जाओ। आज की जो सरकार है वो भारत को स्व की भान कराने के लिए और भारत के वास्तविक जो भारत होना चाहिए वो भारत बनाने के लिए यह सरकार है। आज विश्व पटल पर पहली बार भारत माता की जय हो रहा है। आज यही भारत माता का जय और भारत माता का यशोगान इन देशद्रोहियों को पच नहीं रही है, इसलिए फिर से देशवासियों को बरगलाया जा रहा है। क्या बेरोजगारी की मुद्दा आज से है क्या? या कृषि बिल पर एक एग्रीकल्चर पे बिल आने से देश बर्बाद हो जाएगा या देश लूट जाएगा? क्या किसान हत्या करना आज से ही शुरू करेंगे? साथियों किसानों की हत्या बरसों से होती आ रही है और आज जो लोग एग्रीकल्चर बिल पे विवाद खड़ा कर रहे हैं उनके सरकार के समय क्या किसान हत्या नहीं करते थे, आत्महत्या नहीं करते थे? लेकिन नहीं, आज हिंदुओं की सरकार है, आज देश भक्तों की सरकार है, राष्ट्र भक्तों की सरकार है, इसलिए इन राष्ट्रद्रोहियों को चुभ रहा है। याद कीजिए जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से युद्ध हारा था तो मोहम्मद गौरी अपने दम पे पृथ्वीराज चौहान को नहीं हराया था, उसने जयचंद का सहारा लिया था। और आज फिर से यही राष्ट्रद्रोही आपको जयचंद बनाने के लिए लगे हुए हैं। क्या आप जयचंद की भूमिका निभाओगे देश को बर्बाद करने के लिए? नहीं। आज हमें सोचना चाहिए कि ऐसे मुद्दे जो हैं वो क्यों आ रहे हैं। अरे आप उस टीना टप्पड़ टायर पंचर बनाने वाले से कुछ सीखो जो कुछ भी करता है लेकिन देश धर्म और जाति के नाम पर समझौता नहीं करता। वो बिना खाए रहता है, सड़क किनारे टायर पे सोता है, लेकिन फिर भी इस्लामिक वर्ल्ड की बात करता है। वो कभी ये नहीं देखता कि मुझे नौकरी चाहिए, वो ये भी नहीं देखता कि मुझे स्कूल चाहिए, मुझे कॉलेज चाहिए। वो सिर्फ यही चाहता है कि मुझे कैसे भी करके एक इस्लामिक वर्ल्ड खड़ा करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अशिक्षित रहिए, आप टीना टप्पड़ का काम कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप समझिए
आप देश को जानिए, आप संस्कृति को पहचानिए, कौन आपके हित में है, कौन आपके अहित में है, ये समझिए। आज लव जिहाद का मुद्दा, आतंकवादी का मुद्दा कोई कम नहीं है। लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई जात नहीं होता। मैं कहता हूं आतंकवाद का कोई जात नहीं होता, ये बात सही है, लेकिन हर आतंकवाद एक ही जात, एक ही मजहब से क्यों आता है? ये बात कहीं न कहीं सोचने की है कि ये जो मुद्दा उठाने वाले लोग हैं, ये 370 के मुद्दा के समय कहां थे? ये क्यों राम मंदिर को 500 साल तक लटका के रखे हुए थे? राम मंदिर के जगह पर ये अस्पताल बनाना चाहते थे, राम मंदिर के जगह पर ये कॉलेज बनाना चाहते थे। 5 एकड़ जमीन मिली है ना, अब आप कॉलेज बनाओ, अस्पताल बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन नहीं, आप बनाओगे तो आतंकवादी का ट्रेनिंग सेंटर ही बनाओगे और आपको मंदिर के नाम पर ही राजनीति करनी है। साथियों, आज आप संभल जाइए। अगर ये जो 2024 में आपने ममेरा के घर जाने वाले को अगर आपने बैठाया, अगर आप मामा के घर जाके एंजॉय करने वाले लोगों को आपने बैठाया, तो फिर से आप अपने बच्चों को अकबर महान और भगत सिंह आतंकवादी ही पढ़ाओगे। क्या आपको ये मंजूर है? अगर आपको ये मंजूर है तो आपको जरूर सोचने की बात है। आज देश ने करवट ली है, आज देश में एक अच्छी सरकार बनी है, राष्ट्रवादियों की सरकार बनी है। ये राष्ट्रवादी की सरकार को हमें सहयोग करने की जरूरत है। हम अपने आप को ज्यादा कृषि विशेषज्ञ न माने, न हम अपने आप को ज्यादा बड़ा अर्थशास्त्री माने, न हम अपने आप को ज्यादा बड़ा राजनीतिज्ञ माने। जो लोग संसद में बैठे हैं, जो लोग कानून बना रहे हैं, वो हमसे भी ज्यादा समझदार हैं। ये आप क्यों नहीं समझते? ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक स्वस्थ बात करने की, सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, परंतु लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत बड़ा रोल है और विपक्ष है चिंता करने के लिए। आज आप सड़क में आंदोलन करोगे तो सरकार नहीं गिर जाएगी। कोरोना काल से विश्व पूरा हैरान है, विश्व परेशान है, और इस कोरोना काल में भारत ने अपने आप को जितना संभाल के रखा हुआ है, अन्य देशों की हालत इससे भी ज्यादा खराब है। साथियों, आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम सरकार के साथ कैसे खड़े रहें और हम सरकार का कैसा सहयोग करें, न कि हमें सरकार के विरोध में जाने की जरूरत है। आप हिंदू हो, हिंदुस्तान के हो, और हिंदुस्तान को संभाल के रखना आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।